चलो मंगलाचरण बोलो। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभुः निरमायसेते यदमोऽसु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। आपः पृथिव्यां परमं पवित्रम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्राः तेषां हि सामर्यजुषां पवित्रम् महर्षयो व्याकरणं निराहुः। अङ्गीकृतं कोटिमितं च शास्त्रम् नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दम् सिन्दूरबिन्दुर्विधवा ललाटे यस्तो प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहार काले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र
पुनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगवितदोष्यति चापशब्दै वागयोगविदुष्यति चापशब्दै नृत्तावसाने नटराजराजो तावसाने नटराजराजो ननादढक्कं नवपञ्चवारम् ननादढक्कं उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् नत्वा सरस्वतीं देवीम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणां करोम्यहम् बुद्धां गुणां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् लघुसिद्धान्तकौमुदीम् मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। अब हलंत पुल्लिंग आ गया ना। तो हलंत पुल्लिंग में अब हम लोगों को पुल्लिंग शब्द पढ़ना है। और हलंत हल प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक? हैवरट के ह से लेकर के और हल के ल तक। इस प्रकार पहला शब्द यहाँ ह से ही प्रारंभ हो रहा है। हलंत पुल्लिंग में हल प्रत्याहार के वर्णानुक्रम से ही यहाँ पर शब्द प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसा पहला शब्द कौन आ गया? लिह शब्द। कौन शब्द है? लिह आस्वादने, आस्वादन अर्थ में, चाटने अर्थ में लिह शब्द का प्रयोग होता है। तो रूप चलता है लिट लिड, लिहव लिह, लिहम लिहव लिह, लिहा लिडभ्याम लिडभी, लिहे लिडभ्याम लिडभ्य, लिहः लिडभ्याम लिडभ्य, लिहः लिहोह लिहाम, लिह लिहोह लिक्षु, लिह लिहोह लिटसु और लिटत्सु दो रूप बनते हैं। तो लिह शब्द है और सु विभक्ति आई, लिह सु बना। क्या बना? तब सूत्र लग गया होढ़। कौन सूत्र लगा? हास्य ढह स्या झलि पदांते च। अब यहाँ लिह पदांत है कि नहीं? हास्य ढह स्या झलि पदांते च, हकार को ढ हो जाता है झल परे रहते और पदांत में। तो यहाँ झल परे है कि पदांत है? लिह पदांत है न। लिह जो है वो धातु का लिह है। तो यहाँ लिह सु रहता है और होढ़ा से ह को हो गया ढ, तो क्या बन गया? लिढ़ सु। क्या बन गया? लिढ़ सु। अस्सा में ऊ का अनुबंध लोप हो गया और जो स है और उसका भी लोप हो गया, स का भी लोप हो गया। हल गया भ्यो दीर्घा सुति से प्रिक्तम हल से। और बचा क्या? लीढ़ बचा। ह को ढ हो गया है हो ढ से, और लीढ़ बचा तो लीढ़ को जो है झलाम जसोंते से जस हो गया।
तो ढ को जस होगा तो क्या होगा ड, यहाँ लिड था वहां लिड बन गया, और वाह वसाने से चर हो गया, तो जब चर हो गया तो ट हो गया, ड को ट हो गया, लिट और लिड, ये दो बनते हैं। और लिहव में कोई काम नहीं, लिह है अविभक्ति आई है, हल रहता है अव में मिल गया। लिह में कोई काम नहीं, लिह जस, ज का अनुबंध लोप लिह अस, है मिल गया अस वाले में, सकुरुत विसर्ग लिह। अलिहम लिहव लिह कोई काम नहीं, लिह अम है हल रहता है अम वाले में मिल गया। लिह आउट ट का अनुबंध लोप लिहव, और लिह सस अनुबंध लोप लिह अस है, और लिहस सकुरुत विसर्ग। लिहा लिह टा लिह आ लिहा, और लिड भ्याम, लिह भ्याम, और उसके बाद जो है भ्याम में जो है झल परे है, इसलिए होढ़ से है को ढ हो जाएगा, और उसको जो है झलाम जो सुनते से क्या हो जाएगा जस हो जाएगा, लिड भ्याम। लिहा लिड भ्याम, लिड भी, लिह भिस, लिढ़ भिस, और लिड भिस सकुरुत विसर्ग। अलिह गे, ग में ग का अनुबंध लोप लिह ए, वर्णमेल हो गया है, हल रहता है ए में मिल जाएगा लिहे। और लिड भ्याम लिड भ्या, लिह लिहोह, लिह लिड भ्याम लिड भ्या, लिह लिहोह लिहाम, लिहयाम, और है हल रहता है मिल गया लिहाम। और लिह लिह लिहगी लिह ई, और लिहोह में लिह ओस लिहोस सकुरुत विसर्ग। और लिह सुप, और होढ़ से ढ हो गया लिढ़ सुप न, और जो है झलाम जो सोनते से जस हो गया लिड सु, लिड सु बन गया ना। और उसके बाद जो है डहसी धुट लग जाएगा, धुट का आगम, तो लिड ध सु, लिड ध सु, और उसके बाद खर्चा से चर तो हो जाएगा, तो लिटत सु। और डहसी धुट से धुट का आगम विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो लिट सु, और जब हो जाएगा तो लिटत सु, दो रूप बनेंगे। दादेर धातोर्घ, दादेर धातोर्घ, झलि पदांते चोपदेशे दादेर धातोर हस्य घ। ये सूत्र जो है दादि धातु को, किसको, हाँ दादि माने दकार है आदिर जैसे द हो आदि में जिसके, उसको दादि धातु कहते हैं। और उपदेशावस्था में झलि पदांते च उपदेशे दादेर धातोर हस्य घ, इस सूत्र का काम है ह को घ करना। दादेर धातोर घ का काम क्या है, उपदेशावस्था में दादि धातुओं के ह को घ हो जाता है, झल परे रहते और पदांत में। ऐसी धातु कौन है, दुह, दुह प्रपूर्णे, दुह धातु हाँ प्रपूरण अर्थ में होती है। अब फिर सूत्र आया एकाचो बसो भस झसंतस्य धोह, सूत्र पर ध्यान दो, सूत्र क्या लिखा है, एकाचो बसो भस झसंतस्य धोह, धातु अवयवस्य एकाचो झसंतस्य बसो भस से द्वे पदांते च। सूत्र का अर्थ बहुत सरल है, ये जो है भख भाव करता है, भख भाव किसको, धातु का अवयव जो एकाच झसंत बस, धातु का अवयव हो, एकाच हो, झसंत हो, ऐसा जो बस
उसको भक हो जाता है। से माने स परे रहते, ध्वे माने ध्व परे रहते, च माने और, पदांते माने पदांत में। धातु का अवयव जो झसंत एकाच, उसको उसके बस को भस हो जाता है, स परे रहते, ध्व परे रहते और पदांत में। तो यहाँ धुक धुग, यहाँ धातु कौन है? दुह प्रपूर्ण धातु है। सु विभक्ति आई, दुह सु बना। क्या बना? दुह सु बना। अब होढ़ा से ह को ढ प्राप्त था। होढ़ा से क्या प्राप्त था? लेकिन उसको बांध करके सूत्र लगा दादेर धातोर घ, क्योंकि दुह धातु दादि धातु है न, द आदि में है कि नहीं? क्यों? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? दुह धातु दादि है न, दुह धातु है, धातु के प्रारंभ में द है, इसलिए दादेर धातोर्घ से दादि धातु के ह को घ हो गया। तो जहां दुह था, दुह सु था, वहां दुघ सु बन गया। दुघ सु बन गया कि नहीं? तब सूत्र लग गया एकाचो बसो भस झसंतस्य धो। यह धातु का अवयव जो झसंत एकाच बस, उसको भक हो गया। क्या हो गया? तो धातु का अवयव झसंत एकाच बस क्या है? दू। दू जो है बस, बस है ना, दू में जो द है वो बस है कि नहीं? बस प्रत्याहार है। बग ड द स, बग ड द स। धातु का अवयव है, एकाच है, एकाच है, द में उ एक ही अच है न। तो धातु का अवयव है, एकाच है और झसंत बस है, उसको भक हो गया। यानी द को जब भक होगा तो क्या होगा? द का चौथा अक्षर क्या होता है? घ। द का चौथा अक्षर ध। तो क्या बन गया? जहां दुघ सु बना था वहां धूघ, धूघ सु बन गया। धूघ सु बन गया। और जब धूघ सु बन गया तो यहां पर जो है झलाम जसोंते से जस हो गया। तो जस में घ को क्या हो जाएगा? घ को ग हो जाएगा, धूक बन गया। और वा बसाने से चर हो गया, तो चर माने वर्ग का पहला अक्षर, तो धूक बन गया। दो रूप बनेंगे, धूक और धूक। झलाम जसोंते से जस हो गया तो धूक बना, वा बसाने से चर हो गया तो धूक बना। इस प्रकार धूक धूक और दुहव दुहह, दुहम दुहव दुहह, दुहा दुग्भ्याम, दुहा दुग्भ्याम दुग्भी, और दुहे दुग्भ्याम दुग्भ्यः, दुहह दुग्भ्याम दुग्भ्यः, और दुहह दुहोह दुहाम, दुहि दुहोह धूक्षु। सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा? धूक्षु। भाई दुह सुप, दुह सु, और इसके बाद जो है दादेर धातुर घ से घ हो गया, तो धुघसु, धुघसु बनाने। और इसके बाद एकाचो बसो भक झसंत से धोह से भक भाव हो गया, तो धुकसु क्या बना? धुकसु। और उसके बाद जो है आदेश प्रत्योह से जो है सु वाले जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार हो गया, तो धूक सु, सु मूर्धन्य वाला आदेश प्रत्योह से सत्व हो गया ना। और उसके बाद जो है क स संयोगे, क अमूर्धन्य स मिल करके छ बनता है, तो क स संयोगे छ, धुच्छु बन गया। वा द्रुह मोह शुणोह शृणिहाम। अब देखो हकारांत शब्द चल रहे हैं,
लिह हकारांत पुल्लिंग है, और इसके बाद दुह हकारांत पुल्लिंग है। अब आ गया द्रुह, फिर मुह, द्रोह द्रोहे, द्रोह करने अर्थ में द्रुह धातु, अब मोह करने अर्थ में मुह धातु, ऐष्णोह बमने, इष्णोह धातु बमन करने अर्थ में। अब स्नेह, स्नेह स्नेह प्रेम करने अर्थ में स्नेह धातु। यहाँ 4 जो है हकारांत पुल्लिंग शब्द हुए, द्रोह, मोह, स्नोह, स्नेह। तो वा सूत्र में वा से प्रारंभ करते, वा माने विकल्प से, एसाम, एसाम माने द्रोह मोह स्नोह स्नेहाम, द्रोह के है को, मुह के है को, स्नोह के है को और स्नेह के है को विकल्प से घ होता है झल परे रहते और पदांत में। ध्यान देना, यहाँ है को घ विकल्प से होता है, कब? झल परे रहते और पदांत में। तो यहाँ द्रुह को ले लो, द्रुह सबसे पहले द्रुह है। तो यहाँ 4 रूप बने हैं, ध्रुक, ध्रुग, ध्रुट, ध्रुड। तो मूल शब्द क्या है? द्रुह। होढ़ से ह को ढ प्राप्त रहता है, उसको बांध करके सूत्र लगा, वा द्रोह मोह स्नोह स्नेहाम से ह को हो गया विकल्प से घ, विकल्प से क्या हो गया? तो जब घ हो गया तो क्या बना? द्रोघ, द्रोघ बना कि नहीं? और जब द्रोघ बन गया तो ये सूत्र लग गया, एकाचो बसो भस जसंत शेष धो, धातु का अवयव जो एकाच झसंत बस, उसको भक हो जाता है स परे रहते, ध्व परे रहते और पदांत में। तो यहाँ पदांत ही है, उसको क्या हो गया? भक। तो द्रुह, द्रु द है ना, द को भक होगा तो उसका चौथा अक्षर ध हो गया, तो क्या बन गया? ध्रुघ। क्या बन गया? ध्रुघ जब बन गया तो यहाँ पर झलाम जसवंते से जस हो गया, तो ध्रुघ को ग हो गया, ध्रुग क्या बन गया? अब बसाने से चर हो गया तो ध्रुक। 2 रूप बने जब घ हो गया तो, जब है को घ हो गया तो। अब विकल्प से होता है, जब विकल्प से ह को घ नहीं हुआ, द्रुह के ह को घ नहीं हुआ तो होढ़ा लग जाएगा, होढ़ा से ढ हो गया है को। तो द्रूढ़, जहां द्रुह था वहां द्रूढ़ बन गया। एकाचो बसो भस संतस्य धो से भकभाव हो गया, तो क्या बन गया? ध्रुढ़, ध्रुढ़ न। और झलाम जसोंते से जस हो गया तो ढ को ड हो गया, ध्रुढ़। और जो है वावसाने चर से चर हो गया तो ध्रुट। ये प्रथमा एक वचन में 4 रूप बनते हैं, ध्रुक, ध्रुक, ध्रुग, ध्रुक, ध्रुट, ध्रुट, अद्रुहौ द्रुह, द्रुहम द्रुहौ द्रुह, द्रुहा, ध्रुग्भ्याम, ध्रुग्भी, द्रुहा, ध्रुग्भ्याम, ध्रुड्भी, अद्रुहे, ध्रुड्भ्याम, ध्रुड्भ्य, द्रुहः, ध्रुड्भ्याम, ध्रुड्भ्य, द्रुहः, द्रुहोः, द्रुहाम, अद्रोहि, द्रुहोः, ध्रुक्षु, अध्रुट, ध्रुटसु, अध्रुटत्सु। ये 3 रूप बनते हैं, 3 रूप बनेंगे। माने ध्रुक सु रहता है और उसको आदेश प्रत्यय से सत्व हो गया, और कैसे संयोग छ हो गया तो ध्रुक्षु बना। और नहीं तो जो है डहसी धुट से, माने क्या कहते हैं, धुट का आगम हो गया, और उसके बाद चर तो हो गया, तो ध्रुटत्सु। और डहसी धुट से विकल्प से होता है, जो नहीं हुआ तो ध्रुटसु। 3 रूप बनते हैं। एवं मुक मुग इत्यादि। इसी प्रकार मुह से
मुह से जो है वाद्रुह मोह स्नुह स्निहाम से ह को घ हो गया तो मुघ बन गया। और जब मुघ बन गया तो झलाम जसोंते से जस हो गया मुघ, और वापस आने चर से चर हो गया तो मुख। जैसे रूप इसका चलता है वैसे ही इसका चलेगा। इसी प्रकार स्णुह का, अभी स्णुह का आगे दे रहे हैं धात्वा देह सहसा। धातु के आदि में जो मूर्धन्य सकार उसको दंत सकार हो जाता है। इस सूत्र का काम क्या है? धातु के आदि में जो मूर्धन्य सकार उसको दंत सकार हो जाता है। तो देखो स्णुह धातु है, धातु के आदि में आधा स जो है वो मूर्धन्य है, तो धात्वादेश सहसा से उसको दंत सकार हो गया। तो आधा मूर्धन्य सकार था ना, तो आधा ही दंत सकार हो गया। तो जहाँ इष्णुह था तो उसको स्णुह बन गया ना। और तब जो है सुविभक्ति आई। कौन विभक्ति? तो यहाँ भी जो है चार रूप बनते हैं। प्रथमा एक वचन में चार रूप बनते हैं। जब वाद्रुह मुह स्णुह स्निहाम से ह को घ हो गया तो इष्णु घ बन गया। क्या बन गया? इष्णु रहता है उसको इष्णुघ बन गया। और जब इष्णुघ बन गया तो झलाम जसोंते से जस हो गया तो इष्णुघ, और वापस आने से चर हो गया तो इष्णुक। और नहीं हुआ जब विकल्प से ये ह को घ होता है, जब नहीं हुआ तो होढ़ से ह को ढ हो गया तो इष्णु को इष्णुढ़, और इसके बाद झलाम जसोंते से जस हो गया स्नुड, और जो है वापस आने चर से चर हो गया स्नुट। एवं स्नेक स्नेग स्नेट स्नेड, इसी प्रकार इष्णे है इष्णे। तो धात्वादेश सहसा से मूर्धन्य सकार को क्या हो गया? दंत सकार, इष्णि बना। और जो है वाद्रुह मुह स्णुह स्निहाम से ह को घ हो गया विकल्प से, और जब ह को घ हो गया तो झलाम जसोंते तो इष्णिघ बन गया। झलाम जसोंते से जस हो गया तो इष्णिघ, वापस आने चर से चर हो गया तो इष्णिक। और जब घ नहीं हुआ विकल्प से होता है तो होढ़ से ह को ढ हो गया तो इष्णिढ़, और इसके बाद झलाम जसोंते से जस हो गया इष्णिड, और वापस आने चर से चर हो गया इष्णिट। ये चार रूप प्रथमा बहुवचन बनते हैं। शेष रूपों में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, अब द्रोह मोह स्णुह स्णे हो गया। अब आया विश्ववाह शब्द, हकारांत पुल्लिंग विश्ववाह शब्द। विश्वम वहतीति विश्ववाह, जो विश्व का वहन करते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं उनको विश्ववाह कहते हैं। ठीक है। तो विश्ववाह हलन पुल्लिंग शब्द है। प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय आया, विश्ववाह सु बना। क्या बना? और जब विश्ववाह सु बन गया तो यहाँ पर होढ़ से ह को ढ हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो ह को ढ हो गया तो विश्ववाढ़ बन गया। झलाम जसोंते से जस हो गया विश्ववाढ़ बन गया, और वापस आने चर से चर हो गया विश्ववाट बन गया। विश्ववाट विश्ववाट विश्ववाहौ विश्ववाह, विश्ववाहम विश्ववाहौ विश्ववाह, और विश्ववाहा, फिर विश्ववाहाभ्याम विश्ववाहाभि, विश्ववाहे विश्ववाहाभ्याम विश्ववाहाभ्य विश्ववाहाभ्य, अब विश्ववाह विश्ववाहाभ्याम विश्ववाहाभ्य, और विश्ववाह विश्वाहोः विश्वाहाम, और विश्वौहि। क्या बनेगा? विश्वौहि विश्वौहोः, और
विश्ववाहाट्सु। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है केवल द्वितीय बहुवचन में, विश्ववाहाम, विश्ववाहव, विश्वौहः। द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? हाँ, विषय को समझना है, इसमें परिवर्तन है। विश्ववाह हलंत पुल्लिंग शब्द से द्वितीय बहुवचन में सस प्रत्यय आया, विश्ववाह सस बना। क्या बना? तब सूत्र लगा इज्ञणः संप्रसारणम। सूत्र देखो, इज्ञणः संप्रसारणम, ये संप्रसारण करता है। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो यह इक स संप्रसारण संज्ञः स्यात्। यण के स्थान में प्रयुक्त होने वाला जो ईक, उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। संप्रसारण संज्ञा का सूत्र है ये। इज्ञणः संप्रसारणम से कौन संज्ञा होती है? संप्रसारण संज्ञा। इक के स्थान में प्रयुज्यमान जो यण, तो यण के स्थान में प्रयुज्यमान जो इक, उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। वाह ऊठ, भस्य वाह संप्रसारणम ऊठ। भ संज्ञक वाह के संप्रसारण को ऊठ आदेश होता है। वाह ऊठ से कौन आदेश? ऊठ। भ संज्ञक वाह को, वाह के संप्रसारण को ऊठ हो जाता है। और संप्रसारणा च से पूर्व रूप होता है। संप्रसारणादचि पूर्व रूपम एकादेशः। संप्रसारण से अच परे रहते पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। एत्य धत्युर्ष इति वृद्धि, एत्य धत्युर्ष से वृद्धि हो गई तो विश्वौह। अब विश्वौह लगाना है। विश्ववाह शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन में सस प्रत्यय आया, विश्ववाह सस बना। क्या बना? सस में स का अनुबंध लोप हुआ, विश्ववाह अस बना। और जब विश्ववाह अस बना तभी सूत्र लग गया इज्ञणः संप्रसारणम। यण के स्थान में प्रयोज्यमान जो इक, उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है न। तो विश्ववाह अस, तो वह को कौन सा हो गया संप्रसारण? वह की जो है संप्रसारण संज्ञा हो गई। यण के स्थान में प्रयोज्यमान जो इक, उसकी संप्रसारण संज्ञा हो गई। अवाह ऊठ और यचिभम से भ संज्ञा हो गई। यचिभम से तब सूत्र लग गया वाह ऊठ। भ संज्ञक वाह संप्रसारण को ऊठ हो जाता है। भ संज्ञक वाह है जो है विश्ववाह, और संप्रसारण संज्ञा भी हुई है, तो उसी संप्रसारण को ऊठ हो गया। तो संप्रसारण किसको, संप्रसारण संज्ञा किसकी हुई है? वह की, तो उसको ऊठ हो गया। ऊठ में ठ का अनुबंध लोप, ऊ भर बचता है। तो विश्व ऊ, वह को ऊ हो गया, ऊठ हो गया। विश्व ऊ, अब बचा क्या? आह। विश्व ऊ आह और अस, विश्व ऊ आह अस। तो विश्व ऊ आह अस न। तो यहां पर विश्व ऊ आह, विश्व ऊ आह, विश्व ऊ आह अस न। तो विश्व आ ऊ आह अस रहता है। विश्व आ ऊ और है अस रहता है। तो जो विश्व के व में अ है और आगे जो आ है, उसको जो है संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो गया। तो विश्व विश्व ऊ, अच्छा पूर्व रूप होगा तो पूर्व रूप में जो है व में अ है तो वही रूप होगा। विश्व ऊ आह अस रहता है, संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो गया, और उसके बाद एत्ते धत्यूर्ष से वृद्धि हो गई। आ ऊ की वृद्धि आउ,
तो विश्वौह है हल रहता है, अस वालिया में मिल गया, विश्वौहस बन गया, और स को रुत्व विसर्ग हो गया, विश्वौह। अब जो है हकारांत शब्द यहाँ पूरा हो, नहीं अभी एक शब्द है अनडुह शब्द, अनडुह, अनडुह माने बैल। तो अनडुह शब्द से सुविभक्ति आई, अनडुह सु बना, और जब सु अनडुह सु बना तो ऐसे ही सूत्र लग गया चतुरन डुहो राम उदात्त, चतुरन डुहो राम उदात्त। चतुर और अनडुह शब्द से आम हो जाता है और वह उदात्त भी होता है, सर्वनाम स्थान परे रहते। चतुर और अनडुह से आम हो जाता है, वह आम उदात्त संज्ञक होता है, सर्वनाम स्थान परे रहते। चतुरन डुहो राम उदात्त सूत्र का काम है चतुर और अंडुह शब्द से आम करना, सर्वनाम स्थान परे रहते। सर्वनाम स्थान माने सुवजस अमाउट। और सावन डुहा का काम है नुम करना, सौ अनडुह, विग्रह क्या होगा, सौ अनडुह बराबर सावन डुह, अस्य नुम स्यात् सौ परे। अनडुह शब्द को नुम होता है सु परे रहते। अनड्वान, अनड्वान कैसे बनाना है, अनडुह सु, अनडुह शब्द है हकारांत पुल्लिंग, सुविभक्ति आई, अनडुह सु बना, तब सूत्र लग गया चतुरन डुहो राम उदात्त। चतुर और अंडुह शब्द से आम का आगम हो जाता है, सर्वनाम स्थान परे रहते, सर्वनाम स्थान परे ही है सु। चतुर शब्द है, वो अनडुह शब्द है, उसको आम का आगम हो गया, आम आगम मित है, म की संज्ञा होगी ना, तो मिदचोन त्याग परह लग जाएगा, अंत का अवयव होगा, यानी चतु अनडु, अनडु आ, अनडु आ है, और आगे सु, सु में स भर बचता है, समझ गए ना। अनडु आ है स, अनडु आ है स, तब सूत्र लग गया सावन डू है, सु परे रहते ये नुम भी करता है, क्या करता है, तो नु में आगम भी मित है, मित चोन त्याग पर लग जाएगा, तो अनडु आ है न स, अनडु आ है न स, अनडु आ में जो है इको यण से यण हो गया, क्या हो गया, ऊ है, इक आ गया है, तो क्या बन गया, अनडु आ न, अनडु आ न है स, अनडु आ न है स बना, तो स का जो है हलंग्यादी लोप हो गया, और है का संयोगांत लोप हो गया, बचा क्या, अनड्वान, अनड्वान हो गया, ऊ आ को यण हो गया, अनड्वान बन गया। अम संबुद्धौ, संबोधन में संबोधन वाले सु को अम हो जाता है, हे अनडुह सु, हे अनडुह सु रहता है, तो यहाँ पर जो है अम संबुद्धौ से अम हो गया, तो हे अनडुह अम बना न, और जो है अनडुह सु, अम संबुद्धौ से सु को अम हो गया, तो हे अनडुह अम, अनडुह अम, हे अनडु
अनडु अम है सु बना न। इसके बाद इको यणस्यण हो गया और स का हलंग्यादि लो और न का जो है नहीं है का संयोगांत लो और अम वाला जो अम है न अनड्वम उसको जो है नस्या पदांत से झल से न हो गया न, अनड्वन बन गया। हे अनड्वाह हे अनड्वाह और अनड्वान अनड्वाह अनड्वान अनड्वाह अनड्वाह अनड्वम अनड्वाह अंडुह द्वितीय बहुवचन में अनडुह और तृतीया में अनडुहा कोई काम नहीं। अनडुहा अनडुद्भ्याम अनडुद्भि अनडुहे अनडुद्भ्याम अनडुद्भ्य अनडुह अनडुद्भ्याम अनडुद्भ्य अंडुह अंडुहो अंडुहाम अनड्वाम और अनडुह अनुडिहो अंडुहो और अंडुह सु और अनडुह भ्याम जब रहता है अनडुह भ्याम तो एक सूत्र है वहां है को द करने का। क्या माने अनडुह के है को द करने वाला सूत्र यही है। बसु स्रंसु ध्वंसु अंडुहाम द जो शांत हो बसवंत हो स्रंस हो ध्वंस हो और अनडुह के है को द होता है पदांत में। तो अनडुह भ्याम अनडुह यहाँ पदांत में है तो यहाँ अंडुह का द है अनडुह का है उसको बसु स्रंसु ध्वंसु अंडुहाम दह से द हो गया तो अनडुद्भ्याम अनडुद्भ्य। शांत हो तभी होता है ऐसा क्यों कहा विद्वान। यहाँ विद्वान में वसु प्रत्यय तो है लेकिन वो शांत नहीं है नांत है। और पदांत में हो तभी होता है तो यहाँ स्रस्तम ध्वस्तम यहाँ स्रंसु ध्वंसु शब्द तो है लेकिन पदांत नहीं है बल्कि स्रस्तम ध्वस्तम पदांत है। अब आ गया भी हकारांत शब्द ही चल रहा है तुरा साह शब्द आ गया। कौन शब्द आ गया। हाँ तो तुरा साह सु बना तुरा साह तब सूत्र लग गया सहेह साडह सह साड रूपस्य सहेह सस्य मूर्धन्यादेश। ये जो साड रूप जो साह सह शब्द है उसके सकार को मूर्धन्यादेश कर दिया तो जहां तुरा साह था साड रूप सह का स था उसको मूर्धन्यादेश हो गया तो तुरा शाह बन गया। क्या बन गया। होढ़ से तुरा साह सु बना और उसके बाद होढ़ से ह को ढ हो गया तो तुरा साढ़ बना। झलाम जसोंते से जस हो गया तुरा साठ बना और वावसाने से चर हो गया तुरा साठ बना। तुरा साठ तुरा साठ तुरा साहु तुरा साह तुरा साहम तुरा साहु तुरा साह और तुरा साहा तृतीयम क्या बनेगा तुरा साहा तुरा साठ भ्याम तुरा साठ भी तुरा साहे तुरा साठ भ्याम तुरा साठ भ्य तुरा साह तुरा साठ भ्याम तुरा साठ भ्य तुरा साह तुरा साहो तुरा साहम तुरा साहम और तुरा साहि तुरा साहो तुरा साछु। यहाँ हकारांत पुल्लिंग शब्द पूरा हो गया। अब आ गया यकारांत ह के बाद यह यकारांत शब्द होते ही नहीं यकारांत शब्द होते ही नहीं तो है यह वह
अब आ गया वकारांत पुल्लिंग शब्द, सुदीव शब्द आ गया। कौन शब्द? हाँ, तो सुदीव शब्द से सु विभक्ति आई, सुदीव सु बना, तब सूत लग गया दिव औत। दिविति प्रातिपदिक से औत स्यात् सौ। दिव इस प्रातिपदिक को औ हो जाता है सु परे रहते। दिव इस प्रातिपदिक को औ हो जाता है सु परे रहते। समझ गए ना? तो सु परे है ही है, तो क्या हो गया? वह को औ हो गया ना। दिव के दिव इस प्रातिपदिक को औ हो गया, तो सु दी औ सु, सु दी औ सु। और ई औ को क्या हो गया? यण, ई को यण से, तो सुद्यौ सु बना। क्या बन गया? सु को रुत विसर्ग हो गया सुद्यौ। अब केवल सु परे रहते दिव औत लगता है। आगे सुद्यौ सुदिवौ, सुदिव वह हल रहता है, औ में मिल गया सुदिवह, सुदिव जस, सुदिव अस, सुदिवस स को रुत विसर्ग। सुदिवम, सुदिवौ, सुदिवह, सुदिवा, सुद्युभ्याम। सुद्युभ्याम कैसे बनेगा? सुदिव शब्द है, तृतीया विभक्ति, द्विवचन, भ्याम प्रत्यय आया, सुदिव भ्याम बना, तब सूत लगा दिव उत। दिवोंतादेश उकार स्यात् पदांते। दिव को उकार अंतादेश हो जाता है पदांत में। तो जहां सुदिव दिव था वहां दिव को उकार अंतादेश हो गया, तो सुद्यु हो गया न, सुद्युभ्याम बन गया, उकार अंतादेश हो गया। यानी सुदी व को उ हो गया, सुदी उ, और ई उ को यण हो गया सुद्यु, यण हो गया ना, आगे भ्याम है ही है। अब यहाँ पर वकारांत पुल्लिंग शब्द भी पूरा हो गया। अब आया रकारांत पुल्लिंग शब्द, चतुर शब्द है। कौन शब्द आया? चतुर शब्द संख्यावाचक है ना, और चतुर शब्द नित्य बहुवचनांत शब्द है। तो चत्वारः प्रथमा बहुवचन, अभी इसका केवल बहुवचन में रूप चलेगा। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्णाम और चतुर्षु, केवल बहुवचन में रूप है। तो चतुर शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय आया, चतुर जस बना। क्या बना? चतुर्जस बना ने, ज का अनुबंध लोप चतुर अस। और चतुरंडु हो राम उदात्त लग गया सूत्र। चतुर और अंडु शब्द को आम आगम होता है सर्वनाम स्थान परे रहते। यहाँ सर्वनाम स्थान परे है ही है, तो आम आगमित है। मिदचोन्त्यात् परः से अंत का अवयव हुआ, तो क्या बन गया? चतु, आम में आभर बचा, चतु आ र अस, चतुआ। तो चतुआ में क्या बन गया? इको यण से यण हो गया, चत्वा, और र हल रहता है, अस वाले मिल गया चत्वारस न, स को रुत विसर्ग चत्वारह बन गया। और चतुर सस, चतुर सस। अब देखो सस में चतुरंडु हो राम उदात्त नहीं लगेगा, क्योंकि केवल सर्वनाम स्थान पर रहते चतुर, और अंडु से आम का आगम करता है। तो यहाँ चतुर सस और स का अनुबंध लोप चतुर यस, और चतुर का र हल रहता है, स्वाल्या मिल गया चतुरस, स को रुत विसर्ग। और चतुर्भिस, चतुर्भिस र हल रहता है, और जो है हलस चोपरी गच्छति, तो जो है ऊर्ध्व गमन हो गया र का,
अब भीष के स को रुत विसर्ग हो गया, चतुर्भ्यस, भ्यस के स को रुत विसर्ग और रेफ का ऊर्ध्वगमन चतुर्भ्य। अब जो है पंचमी में भी बहुवचन में चतुर्भ्य, जब षष्ठी बहुवचन आया चतुर्याम, क्या बना? चतुर्याम बना न षष्ठी बहुवचन में, तो सूत्र लग गया षट चतुर्भ्यश्च। षट शब्द से और चतुर शब्द से आम का आगम, आम को नुट का आगम होता है। षट शब्द से और चतुर शब्द से आम को नुट का आगम, आम है नुट आगम हो गया, नुट आगम टित है, इसलिए क्या हो गया? चतुर न आम बना। आम के पहले नुट होगा न आद्यंत टकितौ से, नुट में ऊट का अनुबंध लोप न हलंत बचता है, तो चतुर न आम बना। क्या बना? चतुर न आम, न हल रहता है आम वाले में मिल गया, चतुर नाम बन गया। क्या बन गया? और जो है रसाभ्याम नोना समान पदे लग गया, र और मूर्धन्य से परे न हो तो उसको ना हो जाता है समान पद में, माने अखंड पद में। तो यहाँ पर र के बाद न है कि स के बाद न है, र के बाद न है, उसको ना हो गया रसाभ्याम नोना समान पदे से, तो चतुर्णाम बन गया। यहाँ चतुर नाम था वहां चतुर्णाम बन गया, और जब चतुर्णाम बन गया तब सूत्र लग गया चौराहाभ्याम द्वे से यर को दित्व हो गया। यर क्या है? यर क्या है? अचह पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस यरो द्वेवास्तः। अच से परे रेफ हो या हकार हो और उससे परे यर हो तो उसको दित्व हो जाता है विकल्प से। तो अच क्या है? अरे चतुर के त में ऊ, और उससे परे रेफ है, हकार है, रेफ है र, और उससे परे यर क्या है? ड़। उसको विकल्प से दित्व हो गया तो दो इणा हो गया चतुर्णाम। अब अचोरहाभ्याम द्वे विकल्प से यरणा को दित्व करता है, जब दित्व नहीं हुआ तो चतुर्णाम। अब चतुर शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन में सुप प्रत्यय चतुर सुप बना। क्या बना? सुप में प का अनुबंध लोप चतुर सु बना, चतुर सु। और जो है आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्यादेश हो गया, इण से परे स है, इण कुभ्याम परस्य। तो इण से परे, इण प्रत्याहार में चतुर में जो ऊ है वो इण प्रत्याहार में आता है ना, ई ऊ, तो उससे परे स को जो है चतुर सु रहता है, तो यहाँ पर चतुर र हल रहता है, तो सूत्र लग गया खर वसाने और विसर्जनीय। खर परे रहते और अवसान परे रहते, रेफ को विसर्ग हो जाता है। यहाँ खर परे है कि अवसान परे है? खर परे है। अरे सुप वाला जो स है वो खर प्रत्याहार में आएगा न, तो उसको विसर्ग प्राप्त था। खर वसाने और विसर्जनीय से चतुर वाले र को विसर्ग प्राप्त था, लेकिन ये रोह सुपी निषेध कर दिया। ये कहता है कि रो रे विसर्ग है सुपी, रू के र को विसर्ग कहना चाहिए सुप परे रहते, और यहाँ रू का र है नहीं, यहाँ तो र शब्द ही है चतुर में, इसलिए उसको विसर्ग नहीं हुआ तो र बना रहा। अब आगे सुप है, दंत वाला स है, उसको आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य हो गया तो चतुर्स बन गया। अब जब चतुर्स बन गया तो अचोरहाभ्याम द्वे से यहाँ जो मूर्धन्य स है वो यर है, और उसको अचोरहाभ्याम द्वे से विकल्प से दित्व प्राप्त होता है, तब सूत्र लग गया सरोच। अच परे सरो न द्वे अस्त। अच से परे अगर सर प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको दित्व नहीं होता। चतुर्स में जो स है वो जो है अच, अच क्या है? अरे चतु के ता में ऊ, और उससे परे सर क्या है? र न, तो उसको जो है दित्व हो जाए, लेकिन आगे सर परे है मूर्धन्य स, इसलिए दित्व नहीं हुआ तो चतुर्सु ही रहा।
अब यहाँ पर रकारांत पुल्लिंग शब्द भी समाप्त। अब आ गया मकारांत पुल्लिंग शब्द प्रशाम। कौन शब्द आ गया? प्रशाम आ गया। तो प्रशाम सु बना। क्या बना? तब सूत लग गया मोनो धातो धातोर मत्स्य नह पदांते। धातु के मकार को नकार हो जाता है पदांत में। तो यहाँ प्रशाम धातु है, उसके म को न हो गया तो प्रशान बन गया। असु में स में उ का अनुबंध लोप हो गया, स हल रहता है, उसका हलंग आदि लोप हो गया। प्रशान, प्रशामौ, प्रशाम, प्रशामम, प्रशामौ, प्रशामः, प्रशामा, प्रशानभ्याम, प्रशामा, प्रशानभ्याम, प्रशानभि, प्रशान में प्रशानभ्याम, प्रशानभ्य, और प्रशामः, प्रशानभ्याम, प्रशानभ्य, प्रशामः, प्रशामोह, प्रशामाहम, प्रशानमाम, प्रशामाम, और प्रशाम, प्रशामोह, प्रशामासु। अब आ गया मकारांत पुल्लिंग शब्द ही चल रहे हैं। अब किम शब्द आ गया। कौन शब्द? किम। किम सर्वनाम संज्ञक शब्द है। किम कैसा शब्द है? किम कहाँ मिला है? त्यदादि गण में। ओए त्यदादि गण बोलो। अरे त्याद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, जुस्मद, अस्मद, भवतु किम। त्यदादि गण का अंतिम शब्द है किम। किम सर्वनाम माने त्यदादि गण में पठे शब्दों की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो किम जो है सर्वनाम संज्ञक शब्द है ना। और किम शब्द का रूप कैसे चलता है? अभी तो ये पुल्लिंग पढ़ रहे हो तो पुल्लिंग का रूप बोलो, रूप याद होना चाहिए ना। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम, कई कस्मय काभ्याम, केभ्य कस्मात् काभ्याम, केभ्य कस्य कयोः, केशाम कस्मिन कयोः, केषु। ये पूरा रूप यहाँ लिखा है देखो। तो किम शब्द से सुई भक्ति आई, किम सु बना, तब सूत्र लग गया किमह कह। कौन सूत्र लगा? शब्द किम है और किमह कह से उसको क आदेश हो गया। तो जहां किम सु था वहां क्या बन गया? क सु। क्या बन गया? असु को रुत विसर्ग हो गया तो कह बन गया। और कौ कैसे बनेगा? किम आऊ। किमह कह से किम को क हो गया, क आदेश, आगे औ है तो क में अ है, आगे औ है, वृद्धि रेच से वृद्धि हो गई कौ। और किम शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय आया, किम जस बना। क्या बना? किम जस। तो ज में ज का अनुबंध लोप हो गया। अब किमह का से पहले का आदेश करते जाओ सब में, तो क जस बना। क्या बना? और जस च से गुण हो गया। नहीं, हाँ जस च से गुण हो गया। तो गुण हो गया तो क्या बना? कह कौ के, किमह कह से कह हो गया। और ह्रस्वस्य गुण, ह्रस्वस्य गुण सूत्र लगेगा ना, तो गुण होगा पहले। तो जहां क नहीं, गुण है ना, ह्रस्वस्य गुण नहीं, क और जस अनुबंध लोप हो गया तो क अस। यहाँ जसह सी लग जाएगा, जसह सी लग जाएगा, तो जस को सी आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
और स का अनुबंध लोप ई भर बचेगा, तो क ई और आद गुणा से आ ई को ए गुण हो जाएगा तो के बन जाएगा। कह कऊ के कम कऊ कान, शेषम सर्वत, शेष रूप जो है सर्व शब्द की ही तरह चलेंगे। अब केन, केन काभ्याम कई, बिल्कुल शेष फिर आगे राम की तरह रूप चलेंगे, राम की तरह रूप चलेंगे। और जहाँ सर्वनाम संज्ञक रहेंगे वहाँ माने सर्वनाम की तरह चतुर्थी में जैसे कसमय, किम, गे और किमह का से कय आदेश, और सर्वनाम न अस्मय से अस्मय आदेश हो जाएगा कसमय। अकस्मात पंचमी में किम गासी, पंचमी में किम गस, किमह का से कय आदेश, और गस ग्यो समास मिनौ से स्मात आदेश कस्मात। सप्तमी में गी में गस ग्यो समास मिनौ से स्मिन आदेश। ठीक, इस तरह से रूप सब चलेंगे। अब आ गया ईदम, मकारांत पुल्लिंग शब्द ईदम, ईदम शब्द आ गया। ईदम शब्द का रूप कैसे चलता है, देखो शब्द है ईदम और उसका रूप चलता है आयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम, अस्मिन् अनयोः एष। यही शब्द पढ़ लो। इदम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इदम शब्द से मकारांत पुल्लिंग शब्द से प्रथमा वचन में सु प्रत्यय आया, इदम सु बना। क्या बना? हाँ, इदम सु जब बन गया तब सूत लग गया इदमो मह सौ, इदमो मह। इदम शब्द के द को इदमो मह सौ त्यदाद्यत्वाद अपवाद। इदम सु जब आया तो यहाँ पर जो है ये त्यदादि का अपवाद है। यहाँ इदम को त्यदादि नामा से, शांति से बैठो, त्यदादि नामा से अकार अंतादेश प्राप्त होता है। त्यदादि नामा, ये त्यदादि गणपति शब्द है इदम ने, तो त्यदादि नामा से आकार प्राप्त होता है, लेकिन उसका ये अपवाद है इदमो मह सूत लग गया। यहाँ अत्व त्यदादि नामा से अत्व न हो करके और इदमो मह से इदम के द को म हो गया। माने इदम के म को म होता है सु परे रहते। और ईदोय पुंस, ईदोय, इदम ईदोय सौ पुंस, इदम के ईद भाग को, इदम के ईद भाग को आय हो जाता है सु परे रहते पुल्लिंग में। तो जहां ईदम सु था, क्या था, वहां ईद भाग को क्या बन गया, आय। तो आय, और जब केवल ईद भाग को, तो ईद में क्या बचा, ईदम है, तो ईद भाग को आय हो गया, तो ईदम में क्या बचा, अम बचा न। तो आय आम सु, ध्यान देना यहाँ पर, केवल ईद भाग को ईदो या पुंस से आय हो गया, ईदम शब्द है ना, ईदम, तो ईद भाग को आय हो गया, तो ईदम में क्या बचा, आम, ईद आम सु। जब ईद आम सु मने आय आम सु, ईद भाग को आय हो गया तो आय आम सु, यह हल रहता है, अब मिल गया तो आयम सु, आयम सु, और स में ऊ का अनुबंध लोप, स का हलंग आदि लोप, आयम बन गया। ईमौ जब आया, ईदम औ, ईदम औ, तो अब यहाँ ईदोय पुंस नहीं लगेगा, ये केवल सु परे रहते ईद भाग को वय करता है। तो
और जो इदमो मह से इदम को मह होता है वो भी सु परे रहते होता है। तो यहाँ ईद औ जब बचा माने ईदम औ, ईदम औ, तो यहाँ पर जो है त्यदादि नामा से आकार हो गया, त्यदादि नामा से तो ईद औ बन गया। क्या बन गया? हाँ, त्यदादि नामा से आकार किसको हुआ? म को। तो जहां ईदम था वहां ईद हो गया, अब म को अ हो गया, ईद औ। इतना समझ गए ना? और जब ईद औ हो गया तो द में ईद के द में अ है, अब आगे अ है तो अतो गुणे पर रूप से पर रूप हो गया। अतो गुणे सूत्र यहाँ लिखा है ना, अपदांतात अतो गुणे पर रूपम एकादेश। अपदांत अ से गुण परे रहते पर रूप एकादेश होता है। तो ईद के द में जो अ है और उसके आगे जो अ है उसको पर रूप हो गया तो ईद औ बन गया। ईद औ, ईद औ। इसके बाद जो है दस्य सूत्र लग गया। दस्य, दस्य सूत्र क्या कहता है? ईदम के दकार को मकार होता है विभक्ति परे रहते। ईदमो दस्यमः स्यात् विभक्तौ, ईदमो दस्यमः स्यात्, ईदम के दकार को मकार होता है विभक्ति पर रहते। तो जहां ईद औ था वहां द को म हो गया तो इम औ बन गया। क्या बन गया? अब वृद्धि रे से वृद्धि हो गई, इमो बन गया। और इमे कैसे बनेगा? ईदम जस और जसा सी से ज को सी हो गया, ईदम सी। और त्यदादि नाम से अकारंतादेश ईद अ सी, सी में स का अनुबंध लोप ई बचेगा, ईद अ। त्यदादि नाम से अकारंतादेश म को, अब अतो गुणे से पर रूप तो ईद अ ई, ईद ई। जब पर रूप हो गया तो ईद ई। और दस च से द को म हो गया इम ई, अवाद गुणा से गुण हो गया तो अ ई को ए गुण हो गया ई में। त्यदादेर संबोधनम नास्ति उत्सर्ग, उत्सर्ग माने साधारण नियम है कि त्यदादि गण पठित शब्दों के संबोधन के रूप नहीं होते। त्यदादि गण में जितने शब्द आते हैं उनका संबोधन का रूप नहीं होता। अब तृतीया विभक्ति आ गई। ईदम शब्द से तृतीया विभक्ति वचन में टा प्रत्यय आया, ईदम टा बना। क्या बना? तो ईदम टा बना। इसके बाद ईदम टा बन गया। तब त्यदादि नामा से अकार अंतादेश ईद अ टा, आया तो गुण पर रूप से पर रूप हो गया तो ईद टा। तब सूत्र लग गया अनाप्यकः अककारस्य इदम इदो अनापि विभक्तौ। ककार रहित इदम को, इदम के ईद भाग को अन हो जाता है। ककार रहित इदम के ईद भाग को अन हो जाता है, आप विभक्ति परे रहते। तो आप विभक्ति परे ही है टा, इदम के केवल ईद भाग को अन हो गया। तो जहां ईद टा था न, वहां क्या हो गया? अन टा। क्या हो गया? अनाप्यकः से अन हो गया न ईद भाग को, तो अन टा बन गया। अटा को टा गस गसामिनास्या से इन हो गया तो अन इन, अन इन। न में आ, इन में ई, आद गुणा से गुण हो गया अनेन। और उसके बाद ईदम भ्याम, तृतीया द्विवचन में भ्याम प्रत्यय आया तो क्या बन गया? ईदम भ्याम। फिर क्या हुआ? त्यदादि नामा से अकारंता देश तो ईद अभ्याम। क्या हो गया? ईद अभ्याम। और फिर ईद अभ्याम बना, अतो गुणे से पर रूप हो गया ईद भ्याम बना। फिर
आगे बोलो। ईद भ्याम जब बन गया तब सूत्र लग गया हलिलोप। क्या लग गया? अककार से इदम इदो लोप आप ही हला दऊ। अककार से माने ककार रहित इदम के ईद का लोप हो जाता है, आप परे रहते हलादी परे रहते। तो यहाँ आप परे है कि हलादी परे है? हलादी परे है भ्याम का भय न, तो ईद भाग का लोप हो गया। तो जहाँ ईद भ्याम था वहां ईद भाग का लोप हो गया। किस सूत्र से? हली लोप से। तो ईद में जब ईद भाग का लोप हुआ तो द हलंत है वहां, अजंत माने द हलंत नहीं है वहां, अजंत है। तो ईद भाग का जब लोप हो गया तो ईद में क्या बचा? अभ्याम बचा। क्या बचा? अब अभ्याम बचा तो अब बनाना है आभ्याम। तो आभ्याम कैसे बनेगा? जब सुपी च से दीर्घ करोगे। दीर्घ कैसे होगा? तो यहां पर व्यपदेशीवत भाव करोगे, एकवत भाव जिसको कहते हैं। किस सूत्र से? आद्यंतवद एक अस्मिन। आद्यंतवद यहाँ अ जो है एक है असहाय अवस्था में, इसलिए एक अस्मिन क्रियमाणम कार्यम आदौ इव अंत इव स्यात्। जब असहाय अवस्था में किया जाने वाला किसी एक को कोई कार्य है तो वह आदि में अंत के समान और अंत में आदि के समान जानना। तो इस सूत्र से आद्यंतवद एक अस्मिन से व्यपदेशीवत भाव से एकवत भाव से सुपी च से दीर्घ हो गया तो आभ्याम बन गया। क्या बन गया? अब यहाँ कह रहे हैं कि नानर्थके अलोन्त विधि अनभ्यास विकारे। यहाँ जो ईदह ईदह अककार से ईदम ईदह लोप है, यहाँ तो ईदह में षष्ठी है। इसका अनुसरण करते हुए जो है अलोन्त्यस्य सूत्र से जो है ये लोप हो सकता है। यहाँ ये लिखने की क्या आवश्यकता है? तो कहे कि नानर्थके अलोन्त्य विधि, अनर्थक में अलोन्त्य की विधि नहीं होती। अनर्थक में अलोन्त्य सूत्र की विधि अनभ्यास विकारे, अभ्यास विकार को छोड़कर, अभ्यास विकार को छोड़ करके अनर्थक में अलोन्त्य विधि नहीं होती। यहाँ ईदमह ईदह लिखा है। ठीक, अब जो है कहाँ तक हो गया? अनेन आभ्याम अबे भी इदम भीस, इदम भीस। और जब इदम भीस रहता है तो क्या हो गया? बनाना है ये भी। अरे इदम भीस रहता है तो यहाँ पर जो है हलिलोपह लग गया, ईद भाग का लोप हो गया। ईद भाग का, तो ईद भाग का जब लोप होगा तो ईद में केदा में के जो है वही भर बचता है। जहाँ ईद भीस था वहां जब ईद का लोप हो गया हलिलोपा से तो आ बचा अभीस, और जब अभीस बचा तो बहुवचने झल्ले तो लग गया। बहुवचने झल्ले से आ को एकार हो गया ए भीस, और स को तो विसर्ग हो गया ए भी। अब यहाँ अभीस जब रहता है तो यहाँ पर अतो भीस ऐस से भीस को ऐस आदेश नहीं होता। क्यों? ये निषेध कर देता है नेद मद सोर को। देखो आगे सूत्र लिखा है किताब में, नेद मद सोर को अककारयोह इदम अदसोह भीस ऐस न। ककार रहित इदम और अदस के भीस को ऐस नहीं होता। नेद मद सोर को इदम अदसोह अकोह न। इदम और अदस शब्द को जो कैसे हो ककार रहित हो तो उनके भीस को ऐस नहीं होता। नेद मद सोर को तो भीस को ऐस नहीं हुआ तो अभीस रहता है, सकुरुत विसर्ग हो गया, बस हो गया। अब अस्मय इदम गे, इदम गे रहता है। जब इदम गे रहता है तो उसको जो है क्या हो गया? इदम गे तेदादि नामा से अकार अंतादेश
अतो ईद अ गे, अतो गुणे से पररूप हो गया ईदंगे, ईदंगे। ईद ईद गे हो गया ना, ईद गे। और उसके बाद ईद का जो है ईद गे, ईदम ईदम गे। और फिर जदादी नामा से अकार अंतादेश ईद अ ए, और अतो गुणे से पररूप ईद ए न। और सर्वनाम न अस्मय से अस्मय आदेश हो गया, कौन गे को अस्मय हो गया, ईद अस्मय, ईद अस्मय। और तब जा करके जब अस्मय आदेश हो जाएगा तब हलिलोपह लगेगा। हलिलोपह जब लगेगा माने ईदम गे और अकार तेदादी नामा से अकारंतादेश अतो गुण से पररूप, और उसके बाद सर्वनामना अस्मय से अस्मय आदेश ईद ईद अस्मय बना, और उसके बाद जो है हलिलोपा से ईद भाग का लोप हो गया, उसमें अभर बचा आगे अस्मय 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 आभ्याम। जैसे तृतीया बहु द्विवचन वैसे चतुर्थी द्विवचन एभ्य इदम भीस इदम भ्यस। इसके बाद जो है इदम भ्यस और त्यदादि नाम से अकारंतादेश अतो गुणे से पररूप ईद भ्यस, और उसके बाद जो है ईद भ्यस और क्या कहते हैं बहुवचने झल्ले से एकारादेश और हलिलोपह से ईद भ्यस, हलिलोपह से ईद भाग का लोप हो गया तो उसमें अभर बचा अभ्यस, बहुवचने झल्ले से एकारादेश हो गया एभ्यस। अस्मात में जो है पूर्वत प्रक्रिया रहती है और गस गो समास में न से अस्मात हो गया माने इदम गस, और इदम गस जो है रहता है और गस तेदादी नामा से अकार अंतादेश सतो गुणे पर रूप से पर रूप हो गया, और ईद ईद गस गस गो समास में न से इसमिन आदेश हो अस्मात आदेश हो गया ईद अस्मात, और उसके बाद जो है हलिलोपा से लोप हो गया इस्मात बन गया अस्मात। अवश्य में जो है ईदम गस न, और त्यदादि नाम से अकार अंतादेश सतो गुणे पर रूप ईद गस, और टा गस गसामिना स्या से स्य आदेश हो गया गस को, और जब स्य हो गया तो हलिलोपह लग गया ईद में जो है केवल अभर बचता है अस्य अस्य, और ईदम ईदम ओस ईदम ओस, और तो हो गया पर रूप हो गया, और ओस हलिलोपह लग गया। हलिलोपह कहाँ यहाँ लगेगा, हल परे कहाँ है ओस, यहाँ हल परे कहाँ है। ईद भाग को
अनयोस है ना, यहाँ अनाप्यकः लग जाएगा ना, आबंत विभक्ति है, आबंत विभक्ति है तो यहाँ पर अनाप्यकः लग जाएगा। अन ओस, अन ओस से एक आरादेश अने ओस, ओस से एक आरादेश अने ओस, एचो यवायाव से अयादेश अनयोस, और सकुरुत विसर्ग, और इदम आम, इदम आम, तेदादी नाम से अकारांतादेश अतो गुणे पर रूप ईद आम, ईद आम बना। और इसके बाद जो है आम सर्वनामना सूट से सूट का आगम हो गया, तो जहाँ आम था वहां शाम बन गया, ईद शाम बन गया। और इसके बाद जो है हलिलोपह से लोप हो गया, हलिलोपह से क्या हो गया, ईद भाग का लोप हो गया, असाम बना। अब बहुवचने झल्ले से एक आरादेश हो गया, ए शाम बना, आदेश प्रत्यो से मूर्धन्यादेश हो गया, ए शाम। और इदम गी, इदम गी, और उसके बाद जो है तेदादी नाम से अकारांतादेश अतो गुणे पर रूप ईद गी, अगस स्मिनव से इसमिन आदेश हो गया, ईद अस्मिन। और इसके बाद हलिलोपह से ईद भाग का लोप हो गया, अस्मिन बन गया। अवनयो जैसी षष्ठी द्विवचन वैसी सप्तमी द्विवचन, ईदम सुप, तेदादी नामा से अकारांतादेश अतो गुणे से पर रूप हो गया, ईद सु, ईद सु। और इसके बाद बहुवचने झल्लेत से नहीं, ईद सु जब बना तो हलिलोपह से लोप हो गया, ईद भाग का, असु बना। अब बहुवचने झल्ले से एक आरादेश हो गया, और आदेश प्रत्यो से मूर्धन्यादेश हो गया, एस बन गया। द्वितीया टौ स्वेन, द्वितीया टौ स्वेन, इदम एतदोः अन्वादेशे, इदम एतदोः अन्वादेशे, इदम और एतत् शब्द को अन्वादेश में द्वितीया टा ओस एन, इदम और एतत् शब्द से, इदम और एतत् को अन्वादेश में टा परे रहते, इदम एतदोः अन्वादेशे, किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यान्तरम विधातुम पुनः उपादानम अन्वादेश, यथा अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापय इति, अनयोः पवित्रम कुलम एनयोः प्रभूतम स्वमिति, एनम एनव एनान। अच्छा ऐसा करो, अब यहाँ से यहाँ ट्रिक कर लो, अब आगे अन्वादेश अनन्वादेश समझाना है ना तो अधिक हो जाएगा, फिर ये तक ट्रिक कर लो, शेष पाठ फिर आगे।